एवरीवन एंड जय हिंद। एस के मैथ्स मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आई होप आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप लोग उनसे कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 6। तो सबसे पहले जो आज हम ग्राफ स्टडी करने वाले हैं वो है साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हम स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से बना रखा है, एक प्लॉटिंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस कर रखा है ताकि समय बच जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सेस हो गया है और ये आपका वाई एक्सेस हो गया है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ 0 डिग्री होता है, ये आपका पाई डिग्री होता है, सॉरी पाई रेडियन होता है, ये आपका 2 पाई होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 पाई होगा एंड सो ऑन, आगे भी ये चलता जाएगा। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे आपका माइनस साइन के साथ सारे एंगल आते रहेंगे रेडियन में, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पाई और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 टाइम्स ऑफ पाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, वाई इक्वल्स टू में साइन एक्स का ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। तो करना क्या है आपको, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिन से आपने इस तरह से मूविंग करी इसकी, ये ओरिजिन से इस तरह से आया और ये आपका इधर हो गया। ठीक है, एक तो इस तरह से बन गया। ठीक है, दूसरा एंगल आपका इस तरह से ये बन जाएगा, तीसरा आपका इस तरह से ये बन जाएगा और ये आगे इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये आगे टच होते हुए जाएगा। उसी तरह से आपका अगला वाला कैसे बनेगा, ये आपका इधर से होते हुए निकलेगा, सेम यहाँ से ये आपका ऐसे होते हुए निकलेगा, ये आपका इस तरह से निकलेगा और उसके बाद ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपकी काम की हैं। ठीक है, वो आपको सीखना है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे पाई रेडियन है, जिन पे ये जैसे एक्स एक्सेस पे यहाँ टच कर रहा है, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, एन पाई हो गया, इन वैल्यूज़ पे साइन एक्स अपना आंसर 0 होगा देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये कर्व जो है या ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स एक्स एक्सेस को कट करेगा वहाँ पे जो है साइन एक्स का वैल्यू 0 आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ऊपर तक बना रखी है, ये आपका हाइट दिखा रही है ग्राफ की। तो ये जो हाइट है यहाँ पे 1 यूनिट है और उतना ही यूनिट माइनस का नीचे भी है। ठीक है, मीन्स ग्राफ जो हाइट लेगा वो -1 से 1 के बीच में लेगा। ठीक है, अब आपने इस ग्राफ से क्या क्या सीखा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ। अगर आप इसके जस्ट सेंटर में निकलेंगे, यहाँ ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों π/2 मिलेगा आपको, और आपको पता है साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 मिला। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 3π/2। देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, तो यहाँ पे रहा होगा 3π/2। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, और ये हो गया आपका 2 पाई, उसी तरह से यहाँ पे भी रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब आपने सेम प्रोसेस आप मैं चाहूँ तो यहाँ भी ये बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, तो यहाँ माइनस साइन के साथ तो निकल जाएंगे। अब आपने इस ग्राफ से क्या सीखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, इस ग्राफ से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपने यहाँ सीखना है डोमेन के बारे में। इस साइन एक्स का जो डोमेन है वो कितना होगा वो आपको जानना है। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को पता नहीं है या जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे या जिनको जानकारी नहीं है कि डोमेन क्या है, तो फिलहाल आपको अभी डोमेन से ये मीनिंग रखना है कि डोमेन का मतलब यहाँ पे है बच्चों एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात। जिनको नहीं पता है, इस टाइटल को हम अभी फंक्शन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो यहाँ टर्म आएगी डोमेन, दूसरी टर्म यहाँ रेंज आएगी बच्चों। ठीक है, तो मैं रेंज का मीनिंग भी आपको बता देना चाहता हूँ, रेंज का मतलब कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन वाई एक्सेस। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट रहेगा ऊपर, और यहाँ क्या रहेगा वाई एक्सेस में ग्राफ कितनी हाइट ले रहा है, या हम इसको बच्चों आंसर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइन π/2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का मतलब आंसर, आंसर का मतलब होता है रेंज होता है। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कितना आंसर देता है उसको ही हम यहाँ रेंज बोलेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। ये 2 टर्म है जो मैंने आपको लिखवा दी है ताकि आपको ध्यान रहे।
तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होता है बच्चों, उसको देखिए अब। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सेस, मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस में कितना मूव हो रहा है। तो अगर आप देख रहे होंगे बच्चों, ये अप टू इन्फानेट से आ रहा है, ठीक है, और इस तरह से मूविंग होते हुए ये अप टू इन्फानेट तक जा रहा है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं कि इसका डोमेन आर है। ठीक है, आर का मतलब रियल नंबर है, सारे रियल नंबर इसका डोमेन है। ठीक है, मीन्स इसको दूसरे लैंग्वेज में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है, ये भी आर को ही आपका रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कई ऑप्शंस में आपको ये मिले, तो इसका मतलब एक ही है। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरा, रेंज के बारे में। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी, ग्राफ से मिलेगी। ठीक है, रेंज हो गया भाई ये रेंज। ठीक है, तो रेंज का मतलब यहाँ क्या रहेगा बच्चों, रेंज का मतलब है रेंज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में ग्राफ कितनी हाइट ले रहा है, तो देख रहे हैं ये -1 पे टच हो रहा है यहाँ पे ग्राफ, और आपका अप टू कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो ग्राफ की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ठीक है, ये हमारी दिखा रही है रेंज को। तो कितनी है, -1 से लेके 1 तक। तो आपको क्या लिखना है इस तरह को, इसको क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये आपका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। ठीक है, अभी ये क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। हम फंक्शन जब अभी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आपको और चीज़ क्लियर होगी कि ओपन क्लोज क्या मीनिंग है। यहाँ पे फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, रेंज है -1 to 1 क्लोज इंटरवल के साथ। ठीक है, मतलब अपनी एंड वैल्यू भी ये लेगा। ओके, तीसरी बात जो हम इस ग्राफ से सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं बच्चों कि इस ग्राफ का टाइम पीरियड क्या है। प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ भी मैंने टाइम पीरियड सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सिखाया है आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो जल्दी जाओ प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक, टाइम पीरियड का मतलब मैंने बताया था कि कोई कर्व जो है अपने आप को कब रिपीट कर रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे भाई, इस ग्राफ का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ से लेके ये, ठीक है, और यहाँ अप टू 2π तक, ये अप टू 2π तक, यहाँ तक ग्राफ, सिर्फ इतना ग्राफ है। बाकी तो ये क्या हो रहा है इसका, जस्ट वापस हम इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सिर्फ यहाँ तक है ग्राफ, सिर्फ इतना ओरिजिनल ग्राफ। यही शिफ्टिंग इधर हो रखी है, यही शिफ्टिंग पीछे हो रखी है। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि ग्राफ अपने आप को कितने के बाद रिपीट कर रहा है। तो 2π के बाद अपने आप को क्या कर देता है, वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 2π। क्लियर है, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। फोर्थ जो बात आपको इस ग्राफ से सीखने को मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है, या इवन फंक्शन है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, अब इस ऑड इवन फंक्शन का हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको यूज़ मिलेगा। फिलहाल आपको इन टर्म्स को इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑड फंक्शन की टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन में आप माइनस साइन डालते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप ऐसा कर सकते हैं आप, तो अगर आप उस फंक्शन में माइनस साइन डालते हैं और वो माइनस साइन बाहर आ जाता है फंक्शन के साथ, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। और इवन कब बोलेंगे, इवन बोलेंगे जब आप उसके एंगल में माइनस डालेंगे और वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, f(x) हो गया। ठीक है, तब हम इस फंक्शन को बच्चों इवन बोलते हैं। फिलहाल आपने इतनी जानकारी रखनी है, जब फंक्शन चैप्टर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको इसे और डीपली स्टडी कराया जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये कैसा फंक्शन है, देखो जरा, साइन एक्स में माइनस डालो, जरा टेस्टिंग कर लेता हूँ लो मैं। ठीक है, मैंने क्या करा, टेस्ट कर रहा हूँ मैं, साइन क्या डालना है, माइनस डालना है। और अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री जब प्रॉपर्टीज़ करा रहा था तो वहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, साइन माइनस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अगर निगेटिव होते हैं तो साइन तो कैसा दे देगा, निगेटिव दे देगा। ये तो बाहर आ गया, माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। और अगर माइनस साइन एक्स आ गया तो ये कैसा हो रहा है, ऑड फंक्शन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका मतलब है बच्चों ये कैसा फंक्शन होता है आपका, ऑड फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फोर्थ बात आपने ये सीखी। फिफ्थ बात आपने इससे क्या सीखी, इसका सीखा आपने जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म, ये भी आपको ध्यान रखनी है, जनरल फॉर्म ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू में a साइन, जनरल फॉर्म भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है भाई लोगों। आप साथ साथ अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने एक बनाया है, जिन बच्चों को ज्वाइन होना है प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी कमेंट कर देना। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा आपसे। सिक्स्थ पॉइंट आपको जो मिलेगा बच्चों यहाँ पे वो है कि साइन एक्स जो है, जब जनरल फॉर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, एक्स इज इक्वल्स टू पे एन पाई पे जीरो होता है। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी आप डाल दीजिए, कुछ भी से मेरा मतलब है इंटीजर अगर आप पुट करेंगे तो जीरो आता जाएगा, जो कि मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है। जीरो हो गया, पाई हो गया, 2π 3π, ठीक है, ये सारे इंटीजर वैल्यू ही तो होते हैं।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई साइन 500 पाई का वैल्यू बताइए तो आप सीधे 0 बोल दीजिए, क्योंकि एन की जगह उसने इस बारी में कितना डाला होगा, 500 डाला होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 6 बात आपको ये समझ में आई, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और बात है जो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों ये ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ये, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस भी किसकी टर्म है? कैलकुलस की टर्म है, ये भी हम वहाँ सीखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ ये सीखना है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है, ठीक है। अप टू इन्फानेट से आ रहा है और अप टू इन्फानेट तक जा रहा है, माइनस इन्फानेट से इन्फानेट तक, कहीं पे भी ग्राफ में कट नहीं है। तो जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो उन्हें हम कॉन्टिन्यूस ग्राफ कहते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये कैसा ग्राफ है आपका? कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है बच्चों साइन एक्स के बारे में, और ये हमने साइन एक्स के ग्राफ के बारे में पढ़ी है। कहीं किसी मोड पे जैसे फंक्शन हम ब्रांच पढ़ेंगे, कैलकुलस हम ब्रांच पढ़ेंगे, वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ आप पता कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से आते हैं तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब क्योंकि साइन एक्स और कॉसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो मिलता जुलता है, ठीक है, मिलता जुलता है। तो मैं इसमें फिर सीधे किसका ग्राफ करा रहा हूँ आपको? पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ करा रहा हूँ। तो मैंने कॉसेक एक्स के ग्राफ की प्लॉटिंग कर रखी है, तो इसे देख लीजिए आप। ये साइन एक्स का, कोसेक एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं? y इज इक्वल्स टू मैं कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू मैं कॉसेक एक्स के ग्राफ के लिए पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देना है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ओके। तो y इज इक्वल्स टू मैं कॉसेक एक्स के ग्राफ के लिए पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे था आपका 0, यहाँ पे था आपका पाई, यहाँ पे था आपका 2 पाई, यहाँ पे था आपका 3 पाई, ठीक है। और यहाँ पे सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस साइन ऑफ पाई, यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पाई, यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स ऑफ पाई था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है बच्चों, क्योंकि कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो जहाँ जहाँ साइन 0 देगा वहाँ वहाँ कॉसेक क्या देगा? इन्फिनेटिव आंसर देगा। इसका मतलब कॉसेक एक्स जो है साइन एक्स की 0 वैल्यूज़ को नहीं लेगा, जहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए जरा, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये पाई है, ठीक है, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3, इन पे बार्क लाइन बना देनी है आपको, ठीक है। बार्क लाइन का मेरा मतलब है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, इस तरह की डॉटेड लाइन आप बना दीजिए। ये आपकी बार्क लाइन एक ही दस में बन गई, दूसरी बार्क लाइन आपकी इस तरह से बन जाएगी, इसी तरह से। ठीक हो गया यहाँ तक? इसी तरह से यहाँ भी बनाई जा सकती हैं, इसी तरह से यहाँ भी बना दी जाएगी, और लास्ट में एक यहाँ पे भी बन सकती है। ये कॉसेक एक्स ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आपको साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पता है, इसलिए कॉसेक एक्स का ग्राफ आप आसानी से बना लेंगे। इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ भी करा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से कॉस और सेक का ग्राफ भी मिलता जुलता है, तो हम उसके साथ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, दूसरा स्टेप ये है कि जो ग्राफ है साइन एक्स का बच्चों, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन का वैल्यू जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको रिवर्स में लाना है इस तरह से, ठीक है। रिवर्स का मतलब मेरा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, आई होप, इस तरह से ये टच करते हुए जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। दूसरा इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया आपका। फिर आपने इस तरह से इसको मूव कर दिया, इस तरह से आपने इसको मूव कर दिया, और इस तरह से आपने इसको मूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ बन गया है बच्चों, ठीक है। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है वो कौन सा है, जो ब्लैक स्केच में बना रखा है मैंने, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ है? कॉसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्लीज़ यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये टच नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, मतलब 0 को लेगा ही नहीं, क्योंकि 0 साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को ये लेगा नहीं। तो जो ब्लैक स्केच में बना हुआ है ये है कॉसेक एक्स का ग्राफ। अब आपने इस कॉसेक एक्स के ग्राफ से क्या क्या सीखा, ठीक है, इसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सीखा इसका डोमेन क्या है, ठीक है। अब आप साथ साथ में समझ भी पाएंगे डोमेन का मतलब क्या है।
डोमेन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सेस। अगर आप देखेंगे जिन जिन बार्क लाइनें मैंने बना रखी है उन पे तो ग्राफ है ही नहीं, देख रहे हैं आप, ये ग्राफ यहाँ टूट रहा है, यहाँ पे भी टूट गया, यहाँ पे भी टूटा हुआ है, यहाँ टूट गया, फिर यहाँ टूट रहा है। मतलब इस इन पे वैल्यू ही नहीं है, किन किन पे वैल्यू नहीं है, पाई पे, -2 पाई पे, 3 पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक, तो इसको निकालने का एक प्रोसेसर बताता हूँ मैं, देखो जरा, कोसेक एक्स है ना, तो कोसेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं। और आप चाहेंगे फंक्शन तब तब एग्जिस्ट करे जब जब ये जीरो ना हो। और ये कहाँ जीरो होता है, ये होता है x इज इक्वल टू में एन पाई, तो आप चाहेंगे x इज इक्वल टू एन पाई ना हो। आप यही तो चाहेंगे, साइन एक्स अगर जीरो होता है यहाँ पे तो 1/0 इन्फानाइट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इन वैल्यू को लेगा ही नहीं, इन वैल्यू को लेगा नहीं, मतलब x इज इक्वल टू हम चाहेंगे एन पाई ना हो। साइन एक्स जो है सारी वैल्यू दे दे बट एक्स इज इक्वल टू एन पाई ना हो, मतलब जीरो ना हो कहीं पे। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट कौन, एन पाई। ये इसका तरीका हो गया है, आप आसानी से इसे एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, मैं इसमें कोई आपको अलग ना एडवाइस नहीं दूंगा, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, मैंने प्रीवियस साइन मैक्स में भी ये बता दिया है, -∞ to ∞ एन पाई। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका इंटीजर को दिखा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे कैसे निकाला मैंने, क्योंकि वो जीरो वैल्यू लेगा ही नहीं, जीरो वैल्यू लेगा नहीं तो हमने हटा दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। और इन्हीं एन पाई पे तो ये बार्क लाइन बनी हुई है, उन्हीं पे ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूस भी हो रखा है। क्लियर, एक तो आपने ये सीखा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपने इससे सीखी है वो है रेंज के बारे में। ठीक है, अब तो आप साथ साथ बोल पाएंगे रेंज क्या है इसकी। रेंज का मतलब है हाइट ऑफ ग्राफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू 1 है और ये आपका क्या है, -1 है। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में तो हाइट ही नहीं है ग्राफ की। आप देखिए ग्राफ की हाइट है ही नहीं, ग्राफ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर इन्फानाइट तक जा रहा है, और -∞ से -1 तक आ रहा है, मतलब ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ ग्राफ ही नहीं है, इस बीच के पोर्शन में कहीं ग्राफ ही नहीं है। इसका मतलब ये है ही नहीं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं देखो कहाँ से कहाँ, -∞ से लेके कहाँ तक है, -1 तक ग्राफ है। फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन, ये यूनियन होता है, यूनियन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, 1 to ∞। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, सारे रियल नंबर आपके आंसर थे एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का जो अंतराल है, जो इंटरवल है, -1 to 1, उसके बीच में आंसर नहीं है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। तीसरी बात जो आपको सीखनी है वो है टाइम पीरियड के बारे में। ये है बच्चों आपका टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन एक ट्रिग्नोमेट्री और टाइम पीरियड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके फिर से उसे देख सकते हैं, वहाँ मैंने सभी के टाइम पीरियड बता रखे हैं। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, ये हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, चौथी बात आपको क्या सीखने को मिली यहाँ से, वही चीज़ ऑड और इवन फंक्शन, क्योंकि ऑड और इवन फंक्शन के टेस्टिंग रूल भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, ऑड फंक्शन हो जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसकी जो पांचवी टर्म आपको सिखाना चाहता हूँ वह है बच्चों जनरल फॉर्म के बारे में, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी आपका, ठीक है, y इक्वल्स टू में a कोसेक x, ठीक है, कोसेक bx है ना, माइनस का c प्लस का d। देखो इस जनरल फॉर्म से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ मैंने ये सिखाया था। और सिक्स्थ चीज़ हमें यहाँ से क्या मिली है बच्चों सीखने को, कि ये वैसे अगर इन जनरल है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग सिखाना चाह रहा हूँ। दो कंसेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, ठीक है, इस ग्राफ के बारे में। वो क्या है कि अगर आप आर बोलते हैं, ठीक है, मीन्स अगर आप बोलते हैं कि आर में ये कैसा है, आर का मतलब पूरी रियल लाइन में ये जो ग्राफ है कैसा, तो आप बोलेंगे सीधे डिसकंटिन्यूस है। ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, कई लोग जो है क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। अगर बोलेगा कि पूरी रियल लाइन जो है आपके पास है, उसमें आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूस है आर में। बट अगर बोलेगा कि डोमेन में आपका कोसेक एक्स कैसा है, डोमेन का मतलब जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, जो डोमेन है, ठीक है, सिर्फ वो बनाया जाएगा, तब कैसा है, तो आप बोलेंगे तब ये कंटिन्यूस है। ये आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है, ये तब कंटिन्यूस है। मैं एक और बार इसमें बताना चाह रहा हूँ बच्चों, अगर रियल लाइन में कोसेक एक्स को पूछा जाएगा कि वो कैसा है, तो आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि रियल लाइन पे -पाई, -3 पाई, इन पे वैल्यू ही नहीं है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, एन पाई पे तो वैल्यू ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये इन वैल्यूज़ पे टूटा है तो डिसकंटिन्यूस है। जब डोमेन की बात आती है तब ये है ही नहीं ऑलरेडी, जब है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस है। तो ये चीज़ें अगर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्राफ के बारे में, विच इज़ कोसेक एक्स।
ठीक है। तो अब हम cosec x के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब दूसरा ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल्स टू में cos x का ग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं। y इक्वल्स टू में, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, y इज इक्वल्स टू में cos x का ग्राफ अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो cos x के ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन हो सकती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये जीरो होता है, आपको पता है cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस का π/2, ठीक हो गया यहाँ तक। और आपका यहाँ पे होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस π/2 नहीं होता, π/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस π/2 यहाँ पे होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे दूसरा एंगल होता है, ये होता है 3π/2, ये वाला होता है 5π/2, और इसी तरह से आप इसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला 7π/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे एंगल जो पॉजिटिव में यहाँ माइनस में रहेंगे, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, ठीक है, इसी तरह से माइनस 7π/2 आगे आया होगा। ठीक है, बस आपको यही प्लॉटिंग की ध्यान रखनी है। तो ये ग्राफ बनेगा कैसे, आपने माइनस π/2 से स्टार्ट करना है इस तरह से, और ये इसको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, कि cos जीरो का वैल्यू 1 होता है तो 1 मैक्स हाइट लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये आपका इस तरह से आ जाएगा, फिर ये आपका इस तरह से आ जाएगा, फिर ये आपका इस तरह से आ जाएगा, और ये आपका ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह से दूसरा हम बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, बाकी ग्राफ आगे आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये है cos x का ग्राफ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये मिली कि ये जो हाइट है ये 1 यूनिट है, और यहाँ पे -1 यूनिट है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक ये बिहेव कर रहा है लाइक किसकी तरह, sin x की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस ग्राफ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है फटाफट से उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बात करेंगे बच्चों डोमेन। तो अब आप समझ गए होंगे डोमेन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हैं ग्राफ जो इस तरह से मूविंग करते हुए माइनस इन्फानाइट से आते हुए अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा आर। क्लियर है। दूसरा, इसकी रेंज, इस ग्राफ की रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ इन वाई एक्सिस या हाइट ऑफ द ग्राफ, या आंसर कहें तो देखिए -1 पे यहाँ पे एग्जैक्टली टच करता है और 1 पे यहाँ टच करता है, बस इन दोनों के बीच में ही ग्राफ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल के साथ। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिली। तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बच्चों इसके टाइम पीरियड के बारे में। क्या मिलेगी, टाइम पीरियड के बारे में, कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे बच्चों, आप चाहे यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से ले लीजिए, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 2π आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल ग्राफ जो है वो यहाँ तक है, सिर्फ ये इसका टाइम पीरियड है। बाकी ग्राफ आपका क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होता है, 2π होता है। क्लियर। चौथी बात आपको सीखने को मिलेगी वो है इसके ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। अब आपको थोड़ा बहुत जानकारी आ गई कि ऑड फंक्शन कैसे करना है टेस्ट। माइनस साइन डालो इस cos x में, इस cos x में माइनस साइन डालो, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होते ही ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात इसके जनरल फंक्शन के बारे में या जनरल फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म ऑफ cos x क्या होती है, y इक्वल्स टू में a cos, यहाँ पे होता है बी एक्स माइनस का सी प्लस का डी होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी जनरल फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली बात जो आपको इस ग्राफ से सीखने को मिली है वो है कि cos x कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। ठीक है, cos x कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक तो π/2 पे हुआ, दूसरा 3π/2 पे, देख रहे हैं, ये मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, एक तो ये π/2 पे हो रहा है, दूसरा ये कहाँ हो रहा है माइनस का 3π/2 पे, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, 3π/2 पे, अगला 5π/2 पे, अगला 7π/2 पे। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ चलूँगा तो यहाँ -π/2 पे हो रहा है, यहाँ माइनस का 3π/2 पे हो रहा है। अगर आप π/2 को कुछ देर के लिए हाइड कर दो तो आपको क्या दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप π/2 को हाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस π/2 को हाइड करो तो 3 मिला, π/2 को हाइड करो 5, 7, अगला 9 आ रहा होगा। तो ये सारे कैसे नंबर ऑड हैं, मतलब ऑड π/2 पे cos x 0 होता है। कल को आपको कोई पूछेगा कि cos 17 π/2 का वैल्यू क्या होगा, 17 कैसा है, ऑड है, तो ऑड है तो क्या दोगे आंसर, 0। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन में भी इसका बात हमने करी थी, तो x इज इक्वल टू में ऑड π/2 2n + 1 π/2। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, ऑड π/2, ध्यान रखने के लिए। ठीक है,
आप 2n+1 या 2n-1 कुछ भी ले सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। ये है बच्चों ये पता करने का तरीका कि cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है, जैसे हमने sin x के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये जो cos x है ये आपका जो है 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। cos x 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे, देखिए एक तो यहाँ 0 पे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर पूरी दिखा देता हूँ। एक तो ये 0 पे हो रहा है, 0 पे 1 देगा, ठीक है। एक ये फिर यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे आपको पता है कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 0 to π/2 है, ये पाई होगा, 0 होगा, फिर ये कितना होगा यहाँ पे π/2, ये पाई, सॉरी फिर यहाँ पे होगा ये 2 पाई होगा, एक यहाँ पे होगा फिर, तो ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका जो है कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, 0 पे, सॉरी कहाँ कहाँ 1 हो रहा है, एक तो 0 पे हो रहा है, एक +-2 पाई पे 0 हो रहा है, एक +-4 पाई पे 0 हो रहा है, ठीक है। एक +-6 पाई पे 0 हो रहा है, इसी तरह से चलता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं जो cos x है वो 1 कहाँ कहाँ आंसर देगा, वो देगा बच्चों इवन पाई पे। कहाँ आंसर देगा, इवन पाई पे। ये कैसा आंसर देगा आपका 1 आंसर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर रहेगी मेरी। उसी तरह से आप cos x -1 के लिए भी कर सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, बस आपको ग्राफ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी बच्चों cos x के बारे में जानकारी। एक और जानकारी इसमें साझा कर लेते हैं, जैसे एक और, जैसे हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो ये ग्राफ कैसे दिख रहा है आपको, ये ग्राफ आपको कंटिन्यूस दिख रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ है ये, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी ग्राफ जो है एक्स एक्सेस में ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये cos x का ग्राफ जो है वो आपका कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्योंकि cos x हमने पढ़ लिया है और cos x का रेसिप्रोकल जो है वो sec x होता है, तो हम उसका ग्राफ पैरेलल इसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो cosec x के लिए मैंने यहाँ पे cos x का ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटिंग कर रखा है ताकि टाइम बच जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये है कि आपको प्लॉटिंग थोड़ा सा ये करनी है। यहाँ पे माइनस का π/2 होता है, यहाँ पे आपका π/2 होता है, यहाँ पे आपका 3π/2 होता है, यहाँ पे आपका 5π/2 होता है, उसी तरह से 7π/2, जहाँ जहाँ एक्स एक्सेस को काटेगा और π/2 पे 0 होता है वो, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2π/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3π/2, यहाँ पे माइनस का 5π/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपने करना क्या है, जिस तरह से आपने साइन एक्स के ग्राफ में करा था उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। आपको बार्क लाइनें बनानी है, और बार्क लाइनें जब आप बनाएंगे तो किन पे बनाएंगे, π/2 पे बनाएंगे, 3π/2 पे बनाएंगे, 5π/2 पे बनाएंगे, ठीक है। तो इन बार्क लाइनों को पहले बना लेते हैं। तो ये बार्क लाइन कैसे बनेंगी इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमने इन पे बार्क लाइन बना ली हैं, ठीक है। अब वही प्रोसीजर चलेगा जो हमने वहाँ करा था साइन एक्स के ग्राफ में, ठीक है। तो आपका जो ये ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है y में sec x का आप ये ग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या करना है आपने, सिंपल वही प्रोसेस, क्योंकि जहाँ जहाँ cos x 0 देगा वहाँ वहाँ sec x आपका इन्फाइनाइट आंसर देगा। तो ये जो बार्क लाइन इनको हमने स्टॉप कर दिया है, यही वैल्यूज sec x नहीं लेगा। तो ग्राफ बिल्कुल एज इट इसी तरह से लाना है जैसे आप वहाँ लाए थे, ऊपर से यूँ लाए और ये इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। थोड़ा सा रंगीन पेंटिंग में दिक्कत है, बट आपको बस सिर्फ समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे ये ग्राफ आपका चलता जाएगा। तो जो ये ब्लैक में मैंने बना रखा है यही आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये आपका 1 होती है, 1 पे वो देखो टच करते हुए निकल रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये -1 होती है, तो -1 को भी ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ जो है एक्चुअली में -∞ to -1 एंड 1 to ∞ के बीच में, इसके बीच में जहाँ मैंने ग्राफ ये बना रखा है ये ग्राफ नहीं है, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बारे में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करी है फटाफट से बच्चों उसके बारे में बात कर लेते हैं। वही बात डोमेन के बारे में सबसे पहले, ठीक है। इस sec x का डोमेन क्या होता है, तो अगर आप नहीं सीखे होंगे अभी भी तो मैं आपको दूसरे प्रोसेसर से सिखा रहा हूँ। अगर आप ग्राफ को अभी भी देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको क्या करना है, sec x को लिखा आपने,
और sec x जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, cos x का। आप चाहेंगे कि cos x जीरो न हो, और cos x कहाँ जीरो होता है, कहाँ जीरो होता है, ये टू ऑड पाई बाय टू पे, ऑड पाई बाय टू पे जीरो होता है। इसका मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय टू, 2n+1 पाई बाय टू। क्लियर हो गया, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, मतलब ग्राफ देखिए, इस ग्राफ का जो एक्सपेंशन है वो इन बार्क लाइनों पे आंसर ही नहीं है, बाकी सारा आंसर है। तो वो बार्क लाइन कौन कौन है, वो ऑड पाई बाय टू है, जहाँ ग्राफ नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे इसके रेंज के बारे में। इस ग्राफ का रेंज कितना है, रेंज का मतलब क्या बताया था, हाइट ऑफ द ग्राफ, या हम कहेंगे कि ग्राफ की हाइट कितनी है। आप देख रहे हैं -1 और 1 के बीच में ग्राफ की हाइट ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसे। ठीक है, वही चीज़ माइनस इन्फाइनाइट, ग्राफ माइनस से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो माइनस इन्फाइनाइट टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन टू, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 1 टू इन्फिनेटिव। यहाँ हम इसे दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। मतलब सारी रियल लाइन जो है, ये नंबर लाइन वाई एक्सेस पूरा आंसर है, बट -1 और 1 के बीच का इलाका आंसर नहीं है। अब ये भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब यहाँ एक्सेप्ट होता है, मतलब ये इलाका आंसर नहीं होगा। तीसरी बात जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी बच्चों, वो है इसके टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में। ठीक, sec x का टाइम पीरियड भी cos x के टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट ही होता है, और वो होता है 2 पाई। हर 2 पाई पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। ठीक है, चौथी बात आपको क्या मिलेगी सीखने को, कि ये ऑड है कि इवन है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन, अगर आप टेस्टिंग लगाएंगे, जो टेस्टिंग रूल बताया है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं ये कैसा फंक्शन निकलेगा, आपका इवन फंक्शन निकलेगा। ठीक हो गया यहाँ तक, ओके। अगली बात है आपका कि पांचवी बात आप ये कर सकते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, y इक्वल्स टू में a sec x, ठीक है, यहाँ पे sec bx माइनस का c प्लस का d होती है। ठीक हो गया। और जो आखिरी बात आपको सीखने को मिलेगी इसमें, फिर से वही बात करूंगा मैं, अगर sec x के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के ऊपर अगर आप चर्चा करेंगे, तो देखो अगर वो अपने डोमेन में है, अगर वो अपने डोमेन में पूछेगा कि sec x जो है अपने डोमेन में कैसे होता है, तो आप बोलेंगे वो कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। बट अगर वो पूछेगा कि आर में कैसा होता है, मतलब रियल लाइन में, तो आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज़्यादा फंक्शन में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये। ठीक है, इसलिए मैं इस पर बार बार ध्यान दे रहा हूँ। डोमेन, अगर वो पूछेगा कि sec x का जो डोमेन होता है, sec x का डोमेन ये होता है, तो वो कह रहा है कि इसमें ग्राफ कैसा होता है, तो क्योंकि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ हम ये मान के चलेंगे कहीं टूटा ही नहीं है। ठीक है, और अगर रियल लाइन की बात करेगा तो इन इन वैल्यू पे ग्राफ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को ये 4 ग्राफ अच्छे से आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरीज आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, ताकि हमें भी आपको पता चल सके कि हम किस वे में आपको अच्छे से, या जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले ग्राफ के बारे में, विच इज़ tan x। तो अगले ग्राफ जो है हमारा वो है बच्चों y इक्वल्स टू में tan x। ठीक है, तो x एक्सेस y एक्सेस का जो प्लॉटिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये जो हम ग्राफ सीख रहे हैं ये है y इक्वल्स टू में tan x का ग्राफ है। ठीक है, ओहो दिख ही नहीं रहा आपको, है तो y इक्वल्स टू में tan x का ये आपका ग्राफ हम सीख रहे हैं। देखिए इस ग्राफ को बनाने का प्रोसीजर देखिए, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है क्योंकि ये 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे कितना होता है, ये π/2 होता है भाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना होता है, 3π/2 होता है। यहाँ पे उसी तरह से आपका 5π/2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे माइनस का π/2, यहाँ पे आपका रहता है माइनस का 3π/2, और सिमिलर प्रोसेस अगर आप यहाँ चलेंगे तो माइनस का 5π/2। ठीक है, अप टू सोन इन्फाइनाइट तक ये चलती जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप tan x के करेक्टर को देखेंगे, तो क्या मैं tan x को ऐसे भी तो राइट कर सकता हूँ। ये ग्राफ बन कैसे रहा आप ये भी देख लीजिए पहले। sin x बाई cos x लिखेंगे हम चाहेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट तब करेगा जब cos x जीरो ना हो, और ये जीरो कहाँ होता है, ऑड π/2 पे, देख रहे हैं, इसीलिए ऑड π/2 बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब इन ऑड π/2 पे ही आपको क्या लाइन लगानी, बार्क लाइन खींच देनी पहले। ठीक है, तो मैं बार्क लाइन अब इन बारक लाइनों से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, इसको सीख लेते हैं।
इन बारक लाइनों का मतलब ये हो गया कि जो 10x है इन बारक लाइनों को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, ठीक है, इनसे बाईपास होते हुए जाएगा वो। कैसे, देखिए ज़रा, आपका ये पहला वाला स्लॉट थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है, तो ये जो आएगा ये लाइन आएगी आपकी इस तरह से आएगी और इस तरह से होते हुए यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ये पहला हो गया। उसी तरह से सेकंड वाला आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला आएगा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसी तरह से ये वाला आएगा यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, और ये वाला आएगा और यहाँ से ये भी निकल जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो आप देख रहे होंगे ये tan 0 है, ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ ये से, ठीक है, ग्राफ अप टू इन्फानेट तक जा रहा है और ये ग्राफ आगे इन्फानेट तक जा रहा है, ये वाला स्लॉट थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या मिला इसे सीखने को, जरा ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये साइन 0 है आपका, सॉरी ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, अगर आप देखेंगे फिर ये पाई हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर ये आपका इसी तरह से आपका पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई जाएगा, यहाँ पे माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 2 पाई, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये ग्राफ 10x का ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, आसान भी है, कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं सीख सकते हैं। अब इस ग्राफ के बारे में भी फटाफट से क्या क्या सीखने को मिला मुझे, फटाफट से, ये है डोमेन, ग्राफ ऑफ द 10x का जो है, इस ग्राफ का जो डोमेन है इस पे ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये सिर्फ इसके बीच में तो बना हुआ है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, अगर आप देखेंगे सिर्फ पाई तो है, मतलब ग्राफ सिर्फ इतना है, उसके बाद हमने इसको उठा के यहाँ डाला है, यहाँ डाला है, इसको यहाँ डाला है, यहाँ डाला है, ठीक है, मतलब इसके टाइम पीरियड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डोमेन सीख लेते हैं पहले, ठीक है। तो डोमेन को निकालने का दूसरा प्रोसीजर मैंने क्या बता रखा है, 10x क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ sin x एंड cos x। आप चाहेंगे आपका फंक्शन जो है या नीचे 0 ना हो, और cos x कहाँ 0 होता है, ऑड π/2 पे, तो आप चाहेंगे x जो है भैया cos x जो है तुम कभी 0 ना हो जाना, ये 0 कहाँ होते हैं 2n+1 π/2 पे या ऑड π/2 पे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे अब सीधे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2, ये इसका क्या हो गया है, डोमेन, ये इसका टेक्निक हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि आप 10x का डोमेन बताइए, इन विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या करेक्ट पूछ लेता है आपको, ठीक है। तो आप चाहेंगे यहाँ पे cos x 0 ना हो, बस कंडीशन ये होती कि cos x भैया तुम 0 ना हो जाना, और वो 0 कहाँ होते हैं, ऑड π/2 पे होते हैं, क्लियर। दूसरा जो हमने सीखा है बच्चों, वो सीखा है इसके रेंज के बारे में। अब जरा रेंज में मेरी हेल्प कीजिए, रेंज का मतलब है ग्राफ की हाइट, या ग्राफ जो है वाई एक्सेस में कितना बढ़ रहा है। देखिए जरा -∞ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फानेट तक, -∞ से ग्राफ आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फानेट तक। तो समझ गए बच्चे, कुछ बच्चे कि इसका जो रेंज है वो आर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं -∞ टू इन्फानेट्स का रेंज हो जाएगा, क्लियर। तीसरी बात आपको सीखने को मिलती है, ये है टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड, इस ग्राफ का टाइम पीरियड क्या है, तो ठीक है, देख रहे हैं आप, टाइम पीरियड का मतलब सिर्फ ग्राफ इतना है, बाकी तो इसकी क्या हो रही है, ग्राफ को वापस प्लॉटिंग किया जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, पाई, हर पाई वैल्यू के बाद ये अपनी वैल्यू को, हर पाई पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है। चौथी बात जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी वो है इसके ऑड और इवन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये ग्राफ ऑड होता है या इवन होता है, इसके ऊपर बात करनी है। तो आप वही ऑड इवन का जो कंसेप्ट है उसे अप्लाई करेंगे तो कैसा फंक्शन निकलेगा, ऑड फंक्शन निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से इसका अगला है जनरल फॉर्म, क्या होती है इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है बच्चों y में tan, यहाँ आता है bx माइनस का c प्लस का d हो गया, ठीक है। अच्छा, अगली बात आपको यहाँ सीखने को मिल जाएगी कि जो 10x है वो कहाँ कहाँ 0 होता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में भी हमने ये पढ़ा था, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, देख रहे हैं n पाई पे 0 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक तो 0 होगा, एक यहाँ पे 2 पाई पे, 3 पाई पे, -π पे, ओके, दिख ही नहीं रहा आपको यार, बताओ, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये -π, ठीक है, इन पे वैल्यू 0 होता जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई, ये आपका -π, ये आपका -3 पाई, ये -2 पाई, ठीक है। तो 10x = 0 हो गया, तो x जो है वो कितना आ जाएगा, n पाई पे क्या होता है, 0 होता है, जहाँ n क्या कहलाता है, आपका इंटीजर कहलाता है, ठीक हो गया। और आखिरी बात जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा और अपने आर में ये कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो आपस में ब्रेक हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूस इन डोमेन, कंटिन्यूस इन डोमेन, अपने डोमेन में तो क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, बट डिसकंटिन्यूस इन आर, डिसकंटिन्यूस इन आर, रियल लाइन में ये अपना जो है डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है, ग्राफ भी इसका बहुत आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं, विच इज़ cot x, ठीक है। तो cot x की प्लॉटिंग भी मैंने
इस तरह से कर रखी है, ये है कॉट एक्स के बारे में। तो y इज इक्वल्स टू में कॉट एक्स, हम अगला ग्राफ पढ़ेंगे y इक्वल्स टू में कॉट एक्स। कॉट एक्स को कैसे लिखा जा सकता है? कॉट एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स ओवर, ओ भयंकर दिख ही नहीं रहा आपको, कॉट एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है, ये ग्राफ इसका होता है। अब आपने क्या करना है इसमें, देखिए ज़रा, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे ये वाली जो लाइन है ये मेरी जीरो की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का पाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इन वैल्यूज़ पे आपको बार्क लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो मैं बार्क लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपकी जब बार्क लाइन बन जाएंगे तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपका जो ग्राफ है इसको देख लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से आएगा, आई होप मुझसे बन जाए ज़रा अच्छा सा, और इस तरह से ये डाउन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कॉट एक्स जो है उल्टा चलता है, जैसे 10x आपको इधर का चल रहा था, ठीक है। तो आपका कॉट एक्स इस तरह से बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर ये कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया है, कॉट एक्स हो गया है बच्चों, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखेंगे तो ये जो पॉइंट है आपके, ठीक है, इनके बारे में पता कर लेते हैं पहले। ये पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका माइनस का π/2, और ये जो पॉइंट है आपका वो π/2। वैसे भी आपको पता होगा 0 और पाई के बीच में कौन होता है, π/2, तो ये π/2 हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह से ये होगा आपका 3π/2, और यहाँ होगा आपका माइनस का 3π/2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि इस ग्राफ से मुझे क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुझे सीखने को मिला इसके डोमेन के बारे में। तो डोमेन का ट्रिक मैंने बता ही दिया, आपने क्या करना है, कॉट एक्स को लिखना है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है। आप क्या चाहेंगे कि आपका साइन एक्स जीरो ना हो, आप क्या चाहेंगे, आपका साइन एक्स क्या ना हो, जीरो ना हो। अगर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो ही फंक्शन अपनी डोमेन पे से प्लॉट कर पाएगा। तो ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो होता है आपका x बिलोंग्स टू n पाई पी, ये सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट इक्वल टू n पाई पी, ये जीरो होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, मतलब सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे एक्सेप्ट n पाई को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो होता है। एक तो आपको ये मिला सीखने को। दूसरा जो आपको सीखने को मिला है बच्चों वो है इसके रेंज के बारे में। रेंज का मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ, देख रहे हैं माइनस इन्फानाइट से आ रहा है ये ग्राफ, माइनस इन्फानाइट से ये ग्राफ आ रहा है। माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो रेंज हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी रियल नंबर हो जाएगी, या हम इसे कह सकते हैं माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट रेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये है इसके टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड के बारे में, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका भी टाइम पीरियड इक्विवेलेंट टू 10x के बराबर होता है, ठीक है। चौथी बात आपको क्या मिलेगी सीखने को कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है। तो ये कैसा फंक्शन होता है भाई लोगों, ये होता है आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। अगली बात आपको क्या मिलेगी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है आपका y इक्वल्स टू में a कॉट, ठीक है, bx माइनस का c प्लस का d, इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अगला एक और आप यहाँ पे सीख सकते हैं, y जो है, या सॉरी कॉट x जो है, ये कहाँ कहाँ जीरो होता है। तो आप कह सकते हैं x जो है ऑड π/2 पे यहाँ क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। 2n + 1 π/2, देखें ऑड π/2 ही तो हैं सारे, ये π/2 है, ये 3π/2 है। जहाँ जहाँ cos जीरो होगा वहाँ वहाँ कॉट जीरो होगा, सीधा फंडा ये हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका cos जीरो वहाँ वहाँ कॉट जीरो, ठीक हो गया। और इसमें आखिरी बात मैं आपका जोड़ना चाहूँगा बच्चों कि ये डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। देखिए अगर फिर से वही बात करेंगे कि अपने डोमेन में ये कंटिन्यूस रहेगा और रियल नंबर की लाइन में ये डिसकंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 6 ग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इन ग्राफ का हम बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं आने वाले ग्राफ में। क्योंकि अनदर ब्रांच जो हम स्टडी करेंगे, चाहे आपका फंक्शन हो गया है या आपकी कैलकुलस हो गई है,
तो जहाँ जहाँ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे या जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा वहाँ वहाँ इन ग्राफ के बारे में भी बात हो जाएगी। तो इन ग्राफिकल अप्रोचेस से आप क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे या जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और बने रहिए एसके मैथ्स मंत्रा के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।